नमस्कार, शुभ संध्या। मैं कुसुम सिंह अविचल कानपुर से श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपना बहुत ही खूबसूरत प्रकल्प वाणी की प्रत्यंचा पर कविता के तीर काव्य तुणीर 470 470 श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज लेकर आई हूँ गीतों के इंद्रधनुषी रंग आप सबके संग। आज हमारे साथ देश के मूर्धन और वरिष्ठ गीतकार हैं, जिनको हम सुनेंगे, जिनकी विविध धाराएं हम सुनेंगे, विविध तरीके उनके सुनेंगे। तो आज बड़ा समृद्ध मंच है। मैं आप सभी को नमन करती हूँ, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मंच पर। आप सबकी अपनी विशिष्ट शैली है गीत पढ़ने की, गजल पढ़ने की। तो आप सभी आज मंच पर बिल्कुल धूम मचा देंगे। बहुत समृद्ध मंच है। देश के सभी वरिष्ठ आप हमारे साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, गजलकार हैं, कई कई विधाओं में आप लिखते हैं। तो मंच पर मैं सभी का पहले सूक्ष्म परिचय दे देती हूँ। यद्यपि आप सभी सुपरिचित हैं, स्वनाम धन्य हैं, लेकिन एक औपचारिकता है, मैं आप सभी का परिचय देती हूँ। सबसे पहले चलती हूँ हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से बहुत वरिष्ठ, गीतों की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी का। आज वो हमारे साथ हैं। हम उनकी अध्यक्षता में काव्य पाठ करेंगे, यह हम सबका सौभाग्य है। और आपकी अपनी गीत प्रस्तुत करने की अपनी विलक्षण शैली है, जो आपको गीतकारों के मध्य एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। और आप श्रृंगार श्रृंगार रस के बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं, लेकिन श्रृंगार का वियोग पक्ष में आपकी बिल्कुल बहुत ही महारत है। आप जब वियोग पक्ष आप पढ़ते हैं, बिल्कुल गोपाल दास नीरज ने जो वियोग रस बिल्कुल जीवंत किया है, वही आपके जो गीतों की प्रस्तुति में वही परिलक्षित होती है। ये माँ वाणी का विशेष रूप से आपको दिया गया वरदान है, हर किसी को नहीं मिलता है, आपको मिला है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपका स्वागत करती हूँ मंच पर। और आपकी पंक्तियां हैं, कुछ पंक्तियां आपको देती हूँ। आपको रोज हम पढ़ते हैं, क्योंकि आप इतने समर्पित साहित्यकार हैं, प्रतिदिन आप लिखते हैं, कुछ ना कुछ आप लिखते हैं। तो आपकी 4 पंक्तियां मैं आपको देती हूँ और आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। आपका एक अनमना गीत है, बहुत प्यारा सा है कि गीत का मन अनमना है बाँच लेना, गीत का मन अनमना है बाँच लेना, भाव मुखड़ा अनसुना है जाँच लेना। और ये बता देना, ये बता देगा तुम्हें, ये बता देगा तुम्हें मन की व्यथा को और जिंदगी की अनछुई मेरी कथा को। गीत दर्पण में छिपी तस्वीर को पहचान लेना, गीत दर्पण में छिपी तस्वीर को पहचान लेना, गीत का मन अनमना है बाँच लेना। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, आपकी लेखनी से निकली हैं। आपकी पंक्तियां आपको देती हूँ और आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब चलती हूँ गोरखपुर से हमारे बीच विजय प्रताप शाही जी हैं, जो व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हैं। बड़ा व्यस्ततम उनकी दिनचर्या रहती है, लेकिन वो साहित्य के प्रति भी समर्पित रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप बहुत वरिष्ठ गीतकार हैं, गजलकार हैं, और आपने इसके साथ साथ दोहा, सोरठा, चौपाई, कई कई विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। और अगर भाषा की बात करें, तो आप हिंदी के साथ साथ आंचलिक भाषाएं भोजपुरी और अवधी दोनों पर आपका बड़ा अधिकार है। आप बड़े बहुत सशक्त रचनाकार हैं, आप तीनों भाषाओं के। तो ऐसे सशक्त हस्ताक्षर विजय प्रताप शाही जी हमारे साथ हैं। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपकी भी 4 अभिनंदन है भाई शाही जी, अभिनंदन। जी आप सबको प्रणाम। 4 पंक्तियां आपको देती हूँ, उन्हीं पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ। आप लिखते हैं, बड़ा सार्थक लेखन है आपका, संदेशप्रद लेखन है, बड़ा सारगर्भित लिखते हैं आप कि सच्चे मन से आगे बढ़ने वालों को हिम्मत दे देना, सच्चे मन से आगे बढ़ने वालों को हिम्मत दे देना, सतपथ पर चलने वालों के पैरों को ताकत दे देना और साहस दे देना उनको जो हरदम सच लिखते रहते हैं, साहस दे देना उनको जो हरदम सच लिखते रहते हैं। फिर मुझको सच लिखते रहने वालों की संगत दे देना, फिर मुझको क्या बात, सच लिखते क्या बात, रहने वालों की संगत बहुत दे सुंदर। देना। इतनी शानदार पंक्तियों के रचयिता हमारे विजय प्रताप शाही जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है भैया। अब चलती हूँ उदयपुर राजस्थान की धरती से। बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठ हमारी वरिष्ठ रचनाकारा और हम सबकी प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, आदरणीय हमारी शकुंतला सरूपरिया जी हमारे साथ हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। आपके लिए मैं क्या कहूँ, आपने क्या क्या नहीं लिखा है। आप कवित्री हैं,
पत्रकार हैं, गायिका हैं, अभिनेत्री हैं, चित्रकार हैं और इसके साथ-साथ आप संपादन का भी कार्य करती हैं। आप मासिक पत्रिका का संपादन करती हैं और हिंदी के साथ-साथ राजस्थानी भाषा पर भी आपका लेखन है और दोनों भाषाओं पर आपकी पकड़ है। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी, इसके साथ-साथ आपके आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी आपके कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। कई-कई संग्रह आपकी रचनाएँ उनमें प्रकाशित हैं। तो ऐसी हमारी शकुंतला सरूपरिया जी हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, बड़ा समृद्ध मंच है। आप सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। मंच के पास डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति हो गई है, स्वागत करती हूँ और हमारे विष्णु शंकर लाल निगम जी की उपस्थिति है, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच पर हमारे श्रेष्ठ मनीषी उपस्थित हैं। मैं 4 पंक्तियाँ आप सभी के स्वागत में देती हूँ, इसके बाद काव्यधारा को आगे बढ़ाती हूँ। पंक्तियाँ देती हूँ कि मन की वीणा से झंकृत हो स्वर मंगलम, मन की वीणा से झंकृत हो स्वर मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, दिल की बगिया से हमने है कलियां चुनी, दिल की बगिया से हमने है कलियां चुनी, प्रेम की डोर से हमने माला बुनी, प्रेम की डोर से ने माला बुनी, माँ को माला से हमने श्रृंगारित किया, माँ को माला से हमने श्रृंगारित किया, रोली चंदन लगा कर विराजित किया और करते अर्पित सुमन आपको आज हम। अतिथि देवो भव की संस्कृति है हमारी कि करते अर्पित सुमन आपको आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। तो आप सभी का स्वागत है अपनी ही पंक्तियों से। मंच के पार भी मनीषी हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हम साहित्यकारों की अधिष्ठात्री माँ वाणी होती हैं। हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करने से माँ वाणी को आमंत्रित करते हैं, मंच पर उनको विराजित करते हैं, इसके पश्चात ही काव्यधारा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ हमारी बहुत ही प्रिय वाणी पुत्री परम आदरणीय शकुंतला सरूपरिया जी हैं, सुमधुर कंठ की धनी हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि माँ वाणी को मंच पर विराजित करें। आइए शकुंतला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ के चरणों में वंदना रखती हूँ। मधुनी शब्दों से भरने चली आना मेरी जीवा की जाजम पे चली आना, सांस के तार से मैं नित तुम्हें ही पूजती हूँ माँ, मेरी तुम हर सदा सुन के चली आना, माँ झोली शब्दों से भरने चली आना। सीधे सीधे माँ से आह्वान करती हूँ। बनो माँ हाथ की वीणा या शीश पे मुकुट माँ पावन, बना लो स्फटिक माला या पुस्तक श्वेत पद्मासन, तिमिर बुद्धि का हरने को चली आना, हृदय मन को विमल करने चली आना, माँ झोली शब्दों से भरने चली आना। और कहती हूँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बना लो प्रहरी अपने शब्दों के भंडार का बिन दाम, नेह भावों में भरना प्रीत दो उपहार में सुबह शाम, सत्य संयम साहस भरने माँ चली आना, सत्य संयम साहस भरने चली आना, माँ वर्षा करुणा की करने चली आना, माँ झोली शब्दों से भरने चली आना। और कहती हूँ क्योंकि हम कवि हैं, कवित्री हैं। काव्य की सरिता तुम सागर मेरे गीतों में रम जाना, शब्द अक्षर सजा देना, नवल स्वर राग कर जाना, बनाने मेरे दिन त्योहार चली आना,
शरण ले करने मेरा विस्तार, चली आना मझोली शब्दों से भरने, चली आना। धरा से व्योम तक है माँ तुम्हारे नाम की जयकार, त्रिभुवन की हो विख्याता सरस्वती, पूजे सुर संसार। तो ऊर्जा उमंग और समृद्धि, चली आना वाह तो श्रद्धा आस्था में वृद्धि, चली आना बहुत मझोली बहुत सुंदर। शब्दों से भरने, चली आना। और आखिर में बंद माँ के चरणों में रखती हूँ। स्वागत। सम्यक रूप धर के उर्म करना कलुषता का अंत, सरस करना सृजन ओ माँ करो रसना मेरी रसवंत, कंठ में फर्ण दिव्य धनी, चली आना माँ शुभदा देना यशमणि, चली आना मझोली शब्दों से भरने, चली आना मेरी जीवा की जाजम पे, चली आना। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या बहुत शब्द विन्यास बहुत है। वाह वाह, बहुत सुंदर शकुंतला जी, वाह। बहुत। जी जी माँ जी, बहुत सुंदर रचना रही। माँ शब्दों की झोली भरकर चली आना निसंदेह माँ हमारी मंच पर विराजित हो गई हैं और माँ ने आदेशित कर दिया है हम अपनी इस काव्य धारा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलती हूँ मैं, सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारे साथ गोरखपुर की धरती से विजय प्रताप शाही जी हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, कुछ पंक्तियां देती हूँ किसी की, आपको आमंत्रित करती हूँ, आपके ही अनुरूप पंक्तियां मैं आपको देती हूँ। कहते हैं कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, किसी की पंक्तियां हैं कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा जमी पर नहीं गिरता, और गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं मिलता। तो ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी विजय प्रताप शाही जी को मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े सम्मान के साथ, बड़े स्नेह के साथ कि वो आए और अपनी शानदार कविता से मंच को धन्य कर दें। बहुत बहुत स्वागत है, आइए। जी दीदी, सादर प्रणाम आपको, पटल को नमन करते हुए हमारे अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय शकुंतला दीदी की ये जो रचना रही है बहुत ही सुंदर रही है, मधुर रही है। मुझे भी आप लोगों के बीच में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। अपनी रचना में प्रस्तुत कर रहा हूँ, आदेश चाहूंगा अध्यक्ष जी से, और बड़ी बहन कुसुम दीदी आपसे भी अनुमति चाहते हुए एक गीतिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें, यार मायूस क्यों रहा जाए, यार मायूस क्यों रहा जाए, दर्द हंसते हुए सहा जाए। वाह। यार मायूस क्यों रहा जाए, दर्द हंसते हुए सहा जाए, मुश्किलों को पछाड़ कर आगे, मुश्किलों को पछाड़ कर आगे, वक्त के साथ फिर बहा जाए। वाह। मुश्किलों को पछाड़ कर आगे, वक्त के साथ फिर बहा जाए, कि खुशनुमा हो सके जरा मौसम, खुशनुमा हो सके जरा मौसम, शेर कोई नया कहा जाए। खुशनुमा हो सके जरा मौसम, शेर कोई नया कहा जाए, कि लौट आए अतीत का सावन, लौट आए अतीत का सावन, तन बदन आज फिर नहा जाए। वाह। लौट आए अतीत का सावन, तन बदन आज फिर नहा जाए, मुस्कुराहट बिखेर कर माने,
ये मुस्कुराहट बिखेर कर माने, ये विजय है जहां जहां जाए, ये विजय है जहां जहां जाए। यार मायूस क्यों रहा जाए, दर्द हंसते हुए सहा जाए, दर्द हंसते हुए सहा जाए। वाह वाह, जी दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, धन्यवाद। आगे एक रचना, प्रकृति रूठ जा रही है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, और हमारे ही आचरण के कारण प्रकृति रूठ रही है। तो एक रचना है, हे मानव, कि हे मानव अब रुकना होगा, हे मानव अब रुकना होगा, पुनः प्रकृति के आगे तुमको थोड़ा थोड़ा झुकना होगा। हे मानव अब रुकना होगा, हे मानव अब रुकना होगा, पुनः प्रकृति के आगे तुमको थोड़ा थोड़ा झुकना होगा। हे मानव अब रुकना होगा। आगे देखें कि जंगल काटे नदियां बांधे, कैसे कैसे मतलब साधे, जंगल काटे नदियां बांधे, कैसे कैसे मतलब साधे, अति भौतिकता की इच्छा से संशोधन की सीमा लादे। कि जंगल काटे नदियां बांधे, कैसे कैसे मतलब साधे, अति भौतिकता की इच्छा से संशोधन की सीमा लागे। कि अब तो चिंतन कर लो भाई, जीना मुश्किल वरना होगा। वाह, हे मानव अब रुकना होगा, हे मानव अब रुकना होगा। बहुत बहुत आगे, चट्टानों को तोड़े फोड़े, धरती खोदी धुएं छोड़े, चट्टानों को तोड़े फोड़े, धरती खोदी धुएं छोड़े, औद्योगिकता कहकर डाले मानवता के पथ पे रोड़े। वाह, औद्योगिकता कहकर डाले मानवता के पथ पर रोड़े। कि दुनिया की खातिर दुनिया में नैसर्गिकता भरना होगा, वाह, दुनिया की खातिर दुनिया में नैसर्गिकता भरना होगा। हे मानव अब रुकना होगा, हे मानव अब रुकना होगा। वाह, बोलो ये कैसी उन्नति है, हम्म, केवल यंत्रों की संगति है। बोलो ये कैसी उन्नति है, केवल यंत्रों की संगति है। अनुचित दोहन के नाते ही दुनिया की इतनी दुर्गति है। जल जाएगी धरती सारी, फिर धरती पर कुछ ना होगा। जल जाएगी धरती सारी, फिर धरती पर कुछ ना होगा। हे मानव अब रुकना होगा, रुकना होगा। हे मानव अब रुकना होगा। वाह, आखिरी वाह, बंद है कि पर्वत नदियां वृक्ष लताएं, जी, पर्वत नदियां वृक्ष लताएं, बादल बरखा और हवाएं, भूल गए तुम युगों युगों से देव मानकर पूजे जाएं। हम्म, पर्वत नदियां वृक्ष लताएं, बादल बरखा और हवाएं, भूल गए तुम युगों युगों से देव मानकर पूजी जाएं। इनके आगे नतमस्तक हो फिर से वंदन करना होगा। हे मानव अब रुकना होगा, हे मानव वाह, अब रुकना होगा, हे मानव अब रुकना होगा। वाह, वाह, बहुत सुंदर भाई, धन्यवाद। शाही, बहुत सुंदर, शाही काव्य पाठ। जी जी वाह, आदरणीय बिल्कुल। जी, धन्यवाद। दोनों रचनाएं बहुत ही सार्थक और संदेशप्रद प्रेरक, दोनों रचनाएं। यार मायूस क्यों जी रहा जाए, दर्द हंसते हुए सहा जाए, मुश्किलों को पछाड़ कर आगे बढ़ा जाए और वाह, लौट आए फिर अतीत का सावन। मतलब एक आशावाद की प्रेरक, पंक्तियां हैं और प्रेरक, प्रेरक, बहुत प्रेरक पंक्तियां हैं। बहुत ही जी, सुंदर आपका काव्य पाठ। और दूसरी जो रचना आपने प्रकृति के प्रति अपना चिंतन जो आपने प्रकट किया है, बहुत ही सार्थक है। जी आज दीदी, की बहुत महती आवश्यकता है। आज पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण, जी, बहुत जी ही इस समय की ज्वलंत समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की। आपने लिखा, आपने बहुत सुंदर रचना लिखी है कि हे मानव अब रुकना होगा। भौतिकवाद का युग है,
हम भौतिकवाद के रंग में रंगे हुए, जिससे हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, तो हे बिल्कुल मानव जी हे मानव रुकना अब होगा, झुकना होगा। बहुत सार्थक बढ़िया है, रचना। सार्थक वाह! रचना, थोड़ा-थोड़ा झुकना होगा। बहुत प्यारी रचना है और बधाई देती हूँ आपको अपने इस शानदार और सार्थक काव्य पाठ के लिए। धन्यवाद दीदी और जी मंच के पार बहुत श्रेष्ठ रचनाकार मनीषी उपस्थित हैं। मैं सभी का स्वागत कर लेती हूँ मंच पर। सभी सभी अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत-बहुत आदरणीय सोनिया सोनम अक्स जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत करती हूँ। रूपचंद शास्त्री जी आदरणीय उपस्थित हैं, हार्दिक वंदन करती हूँ। कुसुम शर्मा कमल बहन उपस्थित हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जयनाथ कवि जी की उपस्थिति है, हार्दिक अभिनंदन है। और सोहनलाल शर्मा प्रेम आदरणीय उपस्थित हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। चेतना श्रीवास्तव जी आदरणीय उपस्थित हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। चंद्र प्रकाश जी की उपस्थिति है, सादर अभिनंदन करती हूँ। और राम जी लाल वर्मा जी आदरणीय उपस्थित हैं, बहुत-बहुत स्वागत आपका करती हूँ। हेमराज सिंह आदरणीय उपस्थित हैं कोटा उदयपुर से, हार्दिक अभिनंदन है आपका भी। आलोक कुमार यादव जी हमारे साथ हैं, हार्दिक स्वागत करती हूँ। दीपचंद गुप्ता भैया हमारे साथ हैं, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सभी का। और कुछ नाम ऊपर निकल गए हैं। मैं सभी रूपचंद शास्त्री मयंक आदरणीय उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करती हूँ। मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और भी कुछ लोग हमारे आदरणीय उपस्थित हैं, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। कुछ नाम छूट गए हो तो ऊपर चले गए हैं कुछ नाम, तो सभी का बहुत। महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी उपस्थित हैं काशी से, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है मंच पर। आदरणीय आर.एन. सिंह जी की उपस्थिति है, हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ प्रारंभ से ही बने हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। योगी नारायण श्रीवास्तव जी आदरणीय उपस्थित हैं, हार्दिक अभिनंदन है, बहुत-बहुत स्वागत है सभी का, हृदय से अभिनंदन करती हूँ। निरुपमा त्रिवेदी जी उपस्थित हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी मंच पर, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी का मंच पर वंदन करती हूँ, सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बड़ी महंगी उपस्थिति है, सभी को सभी का करबद्ध सभी का स्वागत करती हूँ मंच पर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी-अच्छी टिप्पणियाँ सबकी मिल रही हैं। अब इस धारा को आगे बढ़ाती हूँ और चलती हूँ। जिन्होंने वाणी वंदना को मंच पर आमंत्रित किया था, माँ वाणी को मंच पर आमंत्रित किया था अपनी सुमधुर वाणी वंदना से, बहुत सुंदर वाणी वंदना से, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर। किसी की पंक्तियां हैं आपके अनुकूल, मैं आपको देती हूँ कि बहती नदियां हूँ समंदर की बात करती हूँ, बहती नदियां हूँ समंदर की बात करती हूँ, और मैं हूँ फकीर सिकंदर की बात करती हूँ, मैं हूँ फकीर सिकंदर की बात करती हूँ। क्या मिला क्या ना मिला ये मुकद्दर की बात है, क्या मिला या क्या ना मिला ये वक्त की बातें हैं। मैं बिना लकीर मुकद्दर की बात करती हूँ, मैं बिना लकीर मुकद्दर की बात करती हूँ। ऐसी हमारी शकुंतला सरीपरिया जी बड़े सम्मान के साथ, बड़े स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ मंच पर, वो आए और इस गोष्ठी को और ऊंचाइयां प्रदान करें। जो हमारी विजय प्रताप शाही जी ने जो शुरुआत की है उसको आप और ऊंचाइयां प्रदान करें। बहुत बहुत स्वागत आपका, आइए। स्वागत है दीदी और हमारे आदरणीय निर्मल सर की उपस्थिति में और हमारे गोरखपुर से पधारे हुए कवि महोदय के काव्य पाठ के बाद मुझे आमंत्रित किया गया है, तो एक गजल के कुछ अशार रखती हूँ। दौरे हाजिर पर ये मेरी गजल है। चंदन बन में सांसों का क्यों बाजार खोल रखा है, चंदन बन में सांपों का क्यों बाजार खोल रखा है, मन मंदिर में पापों का क्यों अखबार खोल रखा है, मन मंदिर में पापों का क्यों अखबार खोल रखा है, दिल को जोड़े दिल की सरगम ये बार बार सुनते हैं, दिल को जोड़े दिल की सरगम ये बार बार सुनते हैं, सरगम के सफर में वीणा का क्यों तार खोल रखा है, सरगम के सफर में वीणा का क्यों तार खोल रखा है। और मेरी ख्वाब जो देखते हैं उन्हें मंजिल मिलती है, इस बात को शेर में कहती हूँ। खिलता है चमन खिलते गुलों से नैनों में ख्वाब है बसते, खिलता है चमन खिलते गुलों से नैनों में ख्वाब है बसते,
उड़ जाए ख्वाब इन पलकों का, क्यों द्वार खोल रखा है। क्या क्या बात बात है, क्या बात। जाएंगे बहुत ख्वाब इन पलकों का, क्यों द्वार खोल रखा है। चंदन वन में होता है समंदर, कमून को जो प्यास लिए बैठे हैं। मैं आज के हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय निर्मल सर को ये शेर अर्ज करती हूँ, बिल्कुल उनके शुक्र। व्यक्तित्व के माफिक है। होता है समंदर, कमून को वो प्यास लिए बैठे हैं। कुछ लोगों ने जीवन का ये एक सार खोल रखा है। क्या कुछ बात, क्या लोगों ने जीवन का एक ये सार खोल रखा है। बसती से दिल की बस्तियों लोग कहीं मिलते हैं। बसती से दिल की बस्तियों लोग कहीं मिलते हैं। ये सोच के प्रीत का शब शहर दरबार खोल रखा है। क्या बात, ये क्या सोच घर बार के खोल प्रीत का शब शहर दरबार घर खोल कर खोल रखा है। रखा है। जी, और कहती हूँ, बहुत सुंदर। जुड़ती है सदा जब दर्दों से मेरे गीत गजल पबते हैं। कहते भी हैं सबसे सुंदर त्योहार गीत वही होते हैं जिनमें दर्द होता है और क्या वो दिल के करीब भी होते हैं। तब मैं कहती हूँ, जुड़ती है सदा जब दर्दों से मेरे गीत गजल पबते हैं। दुनिया में शब्दों का यूं तो व्यापार खोल रखा है। क्या बात, दुनिया ने क्या बात। शब्दों का एक व्यापार खोल रखा है। चंदन वन में सांपों का क्यों बाजार खोल रखा है। मंदिर में पापों का क्यों अखबार खोल रखा है। अखबार खोल रखा है। क्या बात है, बहुत सार्थक रचना लिखी आपने। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। पढ़ा आपने शकुंतला जी। वाह वाह, मान गए आपको। वाह वाह, धन्यवाद बहुत बधाई धन्यवाद। बधाई बधाई। बहुत शानदार। एक समाज में विसंगतियों पर आपने बड़ा ही मीठा सा प्रहार किया है। जी, बड़ी ही बहुत शुक्रिया। बड़े ही बड़े धीमे से आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि चंदन जी, वन में सांपों का क्यों बाजार खोल कर रखा है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात वाह आपने वाह कह वाह। दी। बहुत और शुक्रिया। मन मंदिर में पापों का अखबार खोल कर रखा है। बहुत एक शुक्रिया। तंज भी किया है आपने, बहुत बड़ा संकेत आपने किया है, समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है। सरगम के जी सफर जी में वीणा का क्यों तार खोल रखा है और दुनिया शब्दों का एक व्यापार खोल रखा है। वाह, बहुत ही प्यारी शानदार रचना, जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत बहुत ही श्रेष्ठ रचना आपने सार गर्भित एक प्रश्न कर रही है समाज से और बहुत बड़ी बात कही है आपकी इस ये रचना। मेरे बिल्कुल शुरुआती दिनों में मैंने गजल लिखी थी। हालांकि मेरी अक्सर गजलें जो हैं मैं वो फाइलों समझती नहीं हूँ। मैं बस तरन्नुम में गा करके कुछ न कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर देती हूँ। और आप लोगों तक मेरी बात पहुंची, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार रचना है। बहुत सांकेतिक भाषा में आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। समाज, हम बहुत सब शुक्रिया। प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं। हम जी लोगों को जी सांकेतिक भाषा में ही कोई बात कहना एक जी। गरिमा होती है, एक हमारे साहित्य की मर्यादा होती है, हमारी गरिमा होती है। उसको जी आपने बनाकर जी बहुत जी। बड़ी बात कह दी है। बहुत शुक्रिया। आपको आपकी लेखनी को बहुत प्रणाम शुक्रिया। करती हूँ और एक रचना आप और प्रस्तुत करें, मैं तब तक सबका स्वागत कर लेती हूँ। हमारे बड़े मनीषी उपस्थित हैं। मंच पर दीप्ति द्विवेदी जी की अभी-अभी उपस्थिति हुई है। हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका मंच पर। और भी हमारे सभी आलोक कुमार हाँ यादव जी जी बराबर हमारे साथ हैं। त्रियुगी नारायण श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी बराबर थैंक यू। हमारे साथ बने हुए हैं। तो जी शकुंतला जी, आपकी एक रचना का और स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत है। जी ये मैं एक नज्म कहती हूँ। दुनिया और देश में जिस तरह के स्त्रियों के हालात हैं, तो जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि मैंने 100 से ज्यादा रचनाएं बेटियों के, औरत के हवाले से, माओं के हवाले से लिखी हैं। तो ये मेरी बहुत पसंदीदा नज्म है जिसको मैं हमारे समाज से वही सवाल करते हुए मैं गाती हूँ।
स्वागत। तुम्हारी हालत को देख बहनों मेरी दो आंखें ये बह रही हैं। तुम्हारी हालत को देख बहनों मेरी दो आंखें ये बह रही हैं। मरूं तुम्हारी ही फिक्र में पर ये रूह जीने को कह रही है, ये क्या बात। रूह जीने को कह रही है। और ये एक अफवाह सी मुझे लगती है एक अफवाह किसी की साजिश, ख्याल बेहुदा ये किसी का, यादी आबादी अपनी बहनों जमी के भीतर ही है, क्या बात। अपनी आबादी यादी आबादी अपनी बहनों जमी के भीतर ही है। जबकि इस सृष्टि का जो आधार है, जो धुरी है, एक नारी है, औरत ही है। तुम्ही से गुलशन, तुम्ही गुलिस्तां, तुम्ही बागबान। कुसुम दीदी आपके लिए समर्पित की पंक्तियां। स्वागत। तुम्ही से गुलशन, तुम्ही गुलिस्तां, तुम्ही बागबान। तुम्हारी खुशबू से महके सांसें, तो जिंदा ये दुनिया रह रही है। क्या बात, क्या बात। क्या बात है, क्या बात। एक औरत ही तो सृष्टि को जन्म देती है। जी। तुम्हारी खुशबू से महके सांसें, तो जिंदा ये दुनिया रह रही है। तुम्हारी हालत को देख बहनों मेरी दो आंखें ये बह रही है। और कहती हूँ पूरे आदि आबादी को समर्पित ये पंक्तियां। तुम्ही से रौनक हर एक आंगन, तुम्ही तो दहलीजों की शमा हो। हर तरक्की के मंजरों में तुम्हारी अपनी ही शहर ही है। हर वाह। तरक्की के मंजरों में तुम्हारी अपनी ही शहर ही है। तुम्हारी हाल को देख बहनों मेरी दो आंखें ये बह रही है। और एक औरत के हवाले से औरत क्या क्या करती है। तुम्ही से चाहत, तुम्ही से खिदमत, तुम्ही मोहब्बत का एक महल हो। तुम्ही मोहब्बत का एक महल हो। गिनूं तो गिनती ही कम पड़ेगी, तुम्हारी कुर्बानी कह रही है। गिनूं तो गिनती ही कम पड़ेगी, तुम्हारी कुर्बानी कह रही है। तुम्हारी हालत को देख बहनों मेरी दो आंखें बह रही हैं। और कहती हूँ जो रब ने चाहा दुनिया की सूरत, तुम्हारा दर्जा बनाया जन्नत। सुकून भी तुमसे, दुआएं तुमसे, सुकून भी तुमसे, दुआएं तुमसे। तुम्हारी तो दुनिया रह रही है, तुम्हारी दुनिया तो यह रही है। क्या कहने, क्या कहने। और कहती हूँ क्यों फिर भी जबकि औरत का वकार इतना ऊंचा है, मकाम इतना ऊंचा है, सृष्टि की आधार है, फिर भी ऐसा क्यों कि जमाने में वो हमेशा हीनता के भाव से, दोयम दर्जे के भाव से रहती है। तब मैं कहती हूँ गमों के साए उदासी क्यों है, क्यों जुल्म से बोझिल आधी दुनिया। लाखों इल्जाम और तोहमतें, क्यों जुल्म बेवजह सह रही है, क्यों जुल्म बेवजह सह रही है। तुम्ही से चाहत, तुम्ही तो खिदमत, तुम्हारी कुर्बानी कह रही है। तो आखिर में मैं संदेश देना चाहती हूँ अपने इस नृत्य के माध्यम से कि आज और अभी से आपको क्या करना है। सुनो तो दिल की, कहो तो दिल की, जो मानो दिल की, करो तो दिल की।
जीऊं मैं खुद जीने भी तू सबको, मेरी तो शर्तें ही ये रही है। मेरे तो वाह अल्फाज में तुम हो बहनों, मेरे तो अल्फाज में तुम बहनों, मेरी हर एक गजल ये रही है, मेरी हर गजल ये कह रही है, तुम्ही से चाहत तुम्ही तो खिदमत, तुम्हारी हालत को देख बहनों, मेरी तो आंखें ये बह रही हैं, मारू तुम्हारी ही फिक्र में पर ये रूह जीने की कह रही है, ये रूह जीने की कह रही है। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर, उत्कृष्ट। क्या कहने, बहुत बढ़िया। नारी नारी विमर्श पर बहुत ही शानदार रचना आपकी। सृष्टि की आधार है नारी, निसंदेह सृष्टि का आधार है। बड़ी संवेदनशील आपकी रचना है, बड़ी विचारशील आपकी रचना है। तुम्हारी हालत को देख के बहना, मेरी दो आंखें यूं बह रही हैं। है एक अफवाह या एक साजिश, आधी आबादी जमी के भीतर ढह रही है। इस तरह जो हमारी कन्या भ्रूण हत्या है, ये पंक्ति आपको उधर इंगित जी करती है कि आधी आबादी जमी के बीच रहे। निसंदेह कन्या भ्रूण हत्या की हमारे समाज में बहुत बड़ी एक पीड़ा है, हमारी बहुत बड़ी एक विडंबना है। हम शिक्षित समाज के लोग हैं और जब इस तरह की स्थितियां देखते हैं तो बहुत मन व्यथित हो जाता है कि हम आज इतने आधुनिक युग में हमारी विचारधारा प्रगतिवादी, हम विचारधारा के लोग हैं और तब अगर ऐसी होती है तो आपकी बड़ी इस संदेश को देती हुई बहुत ही शानदार है। तो नारी की पीड़ा वहीं से शुरू होती है, जन्म से, और आजीवन जी कुछ ना कुछ उसको हर आयु वर्ग में, चाहे वो युवा हो चाहे वो वृद्ध अपना चौथेपन पे हो, कहीं ना कहीं वो एक पीड़ा सहती रहती है। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल बेशक। नारी को धरती की संज्ञा दी गई है। कहते हैं जिस तरह धरती अपने ऊपर सब समा लेती, इसी तरह नारी जी का स्थान धरती की तरह दिया गया है। धरती की तरह बिल्कुल वो जी इतनी जी अडिग जी रहती है। तो बहुत ही जी शानदार रचना है। तुम्हारी खुशबू से महके सांसें तो जिंदा, इस तरह करके पंक्तियां थी। बहुत ही प्यारी रचना आपकी, दोनों रचनाएं शानदार, संवेदनशील। आपने संवेदना को जिया है अपनी इस रचना में। जहां संदेश आपने दिया है वहीं नारी के प्रति आपने संवेदना को जिया है। आपकी 4 पंक्तियां संवेदना की ओर है। मैं अभी आपके यहाँ गोष्ठी थी, मैं लाइव में मैं जुड़ी थी। बहुत ही प्यारी रचना थी। मैं उसकी 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी यहाँ पर। बिल्कुल जीवन दर्शन की संवेदनशील पंक्तियां थी। स्वागत आपने स्वागत। आप पढ़ रही थी कि नाम रह जाएगा स्वागत दीदी। हम डोर तोड़ जाएंगे, नाम रह हम्म, जाएगा हम डोर तोड़ जाएंगे, और रूह उड़ जाएगी बदन को छोड़ जाएंगे। आंसू हाँ हाँ टपका के आंसू टपका के अपने भी दौड़े चले आएंगे। आंसू टपका के उस समय, अंतिम समय, जब हमारा जीवन दर्शन बिल्कुल आपने इसमें भर दिया है इसमें, कि आंसू टपका के अपने भी दौड़े चले आएंगे और नाम रह जाएगा हम डोर तोड़ जाएंगे। फूक के तन, बहुत ये बिल्कुल अंतिम पंक्तियां दिल को छू गई थी कि फूक के तन फिर मटकी फोड़ आएंगे, फूक के तन फिर मटकी फोड़ आएंगे और नाम रह जाएगा हम डोर तोड़ आएंगे। तो ऐसी ही क्या संवेदनाओं बात है, को क्या बात जी ऐसी ही संवेदनाओं को हमारी आदरणीय बहुत सुंदर। शकुंतला सर्वोपरिया जी जीती हैं, जीवंत करती हैं, क्योंकि समाज से भी जुड़ी हैं, सामाजिक पीड़ा को भी अनुभव करती हैं और एक पत्रकार हैं जी तो एक दृष्टि होती हैं, समाज के हर परिदृश्य जी पर उनकी दृष्टि होती है। बहुत बधाई देती हूँ जी आपको शानदार काव्य पाठ के लिए। मंच के पार हमारे बहुत मनीषी और उपस्थित हो गए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। अर्पणा अंजन बहन हमारे साथ उपस्थित हैं, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकारा हैं, बड़ी सुमधुर कंठ की धनी है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपको। चेतना श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ सभी का। दीप्ति द्विवेदी जी हमारे साथ बराबर बनी हुई हैं, आप सभी का स्वागत है। राम शरण सिंह आचार्य हरिद्वार से हमारे साथ हैं, हार्दिक अभिनंदन है आपका। सोहनलाल शर्मा जी बराबर हमारे साथ हैं, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी बराबर अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, चंद्र प्रकाश जी बराबर हमारे साथ बने हुए हैं। सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मिल रही हैं, बड़ी सबकी बहुत ही सुंदर सुंदर टिप्पणियों से सब उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सभी का बिल्कुल हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करती हूँ। मंच पर अब हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी हैं, हमें उनको भरपूर सुनना है, अभी हमारे पास भरपूर समय भी है। और विजय विजय भैया, आपने 1-2 रचनाएं पढ़ी थी ना? एक रचना पढ़ी थी, जी जी दीदी जी 2 पढ़ी थी ना?
जी अगर एक पढ़ी तो एक और पढ़ दीजिए, मुझे ध्यान नहीं। बीके पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए, हार्दिक स्वागत करती हूँ। ठीक है जी। एक एक छोटी सी आपने शायद मुझे लग रहा है एक मुक्तक और एक रचना पढ़ी थी, मुझे कुछ याद आ रहा है शायद। एक छोटी सी रचना पढ़ दीजिए, फिर हम प्रमोद मिश्र निर्मल जी को भरपूर सुनते हैं। सभी का स्वागत करती हूँ मंच पर। बीके पाठक जी की अभी अभी उपस्थिति हुई है, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और श्री जी जी दीदी, श्री हनुमंत प्रकाश के नाम से मेरी लिखी हुई एक पुस्तक जो अभी प्रकाशित हुई है, जी उसमें दोहा चौपाई विधा से बजरंगबली की का जीवन चरित्र और श्री राम प्रभु का जीवन चरित्र संक्षिप्त में जी मैंने लिखा हुआ है। एक छोटी सी रामायण कही जा सकती छोटी है सी रचना उसको, पढ़ दीजिए, स्वागत है आपका। तो उसमें से मैं एक अंश ले रहा हूँ। जी जी स्वागत है, स्वागत है। चौपाइयां हैं, ध्यान चाहूंगा, जी गुरुदेव आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है सर, स्वागत है। कि जब जब हो ही विलोपित धर्मा, हम्म, जब जब हो ही विलोपित धर्मा, छीजहि संस्कार सत्कर्मा, वाह, अत्याचार अधर्म अनीति, कुत्सित कृत्य कुबुद्धि कुरीति, वाह, संत प्रताड़ित पीड़ित सज्जन, उपजय अधम दुरातम दुर्जन, दानव दैत्य दुष्ट उत्पाती, हम्म, करहि उपद्रव नाना भांति, जब जब असुर अधातुर बन के, यज्ञ विध्वंस करे मुनि जन के, तब तब धरा धर्म उद्धारे, जगत स्वयं जगदीश पधारे, जगत स्वयं जगदीश पधारे, बहुत जगत सुंदर, स्वयं बहुत जगदीश पधारे। वाह, जी गुरुदेव, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शाही धन्यवाद। शाही शाही चौपाई, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद बहुत गुरुदेव, यही 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 नतमस्तक छूट हूँ गई मैं। थी, यही सुनने से छूट जी गई थी। और मुझे याद था आपने जी शायद दीदी, एक मुक्तक और एक रचना पढ़ी थी, तो इसको भी जी सुनना एक बहुत गीतिका आवश्यक पढ़ी है। थी और एक रचना पढ़ी थी। जी 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 तो मुझे कुछ जी ध्यान आया कि एक रचना आपकी और होनी चाहिए थी। जी, तो सौभाग्य मेरा। बहुत जी बहुत सुंदर चौपाई छंद में बहुत बढ़िया रचना आपकी। और हम आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल को सुने इससे पहले आप सभी बड़े श्रेष्ठ मनीषी हैं। मैं एक छोटी सी रचना रख देती हूँ, इसके बाद हम आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी को भरपूर सुनेंगे। आज उनको सुनना है भरपूर। स्वागत तो है, एक स्वागत है। छोटी सी रचना मैं एक रख देती हूँ एक, क्योंकि आप सभी मनीषी हैं, आप लोगों को जचने के लिए मैं जो रचनाएं मैं थोड़ी कम पढ़ती हूँ वो मैं आज पढ़ती हूँ। स्वागत तो स्वागत। जी, हमारा पावस ऋतु चल मैं रही है। इस बीच में जी मैं थोड़ी धृष्टता कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि दीदी कुछ अपनी रचनाएं सुनाए हम लोगों को, तो आदरणीय जी 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 सुंदर जी जी। जी जी जी, मैं छोटी छोटी सी रचना रखती हूँ। फिर गुरुदेव को सुना जाए। जी बिल्कुल। और जी इसी बीच लक्ष्मण लक्ष्मण लड़ीवाल रामानुज जी आदरणीय जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं, सादर प्रणाम करती हूँ, मंच पर उनका अभिनंदन करती हूँ। रूपचंद शास्त्री मयंक जी जी आदरणीय जुड़े हैं, सादर प्रणाम करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारा चूंकि पावस ऋतु चल रही है, शुरुआत है हमारा आषाढ़, किस तरह हमारा इस जब वर्षा ऋतु आती है हमारी आषाढ़ शुरू होता है, तो किस तरह का एक जी दृश्य होता है, मैं वही दृश्य पढ़ती हूँ। कि जीवन को नव जीवन देने आए बादल, जीवन को हाँ, नव जीवन देने आए बादल, रस जी भरने को मन में जैसे छाए बादल, क्या जीवन करें, को क्या नव करें। जीवन देने। और क्या होता है कि कोयल कूक रही धरती लेती अंगड़ाई, क्या दृश्य होता है जी कि कोयल जी कूक रही धरती लेती अंगड़ाई, नई उमंगे लेकर बरखा रानी आई। क्या क्या बात, कोयल करें। जी कूक रही धरती लेती अंगड़ाई, नई उमंगे लेकर बरखा रानी आई। तैर जी रही खुशियां चल में, तैर रही खुशियां चल में, चमका आंखों का काजल,
तैर रही खुशियां चल में, चमका आँखों का काजल, जीवन को नवजीवन देने आए बादल, जीवन को नवजीवन देने आए बादल, रस भरने को मन में जैसे छाए बादल। और क्या होता है, इस सपनों का लघु जीवन लेकर उड़े पतंगे, सपनों सा नव जीवन लेकर उड़े पतंगे, नहा रही चिड़िया प्रफुल्ल करती हर गंगे, सपनों सा लघु जीवन लेकर उड़े पतंगे, नहा रही चिड़िया प्रफुल्ल करती हर गंगे, शीतलता लाई घर बाहर, जेठ और जेठ की तपन से जब हम आषाढ़ में प्रवेश करते हैं तो शीतलता लाई घर बाहर, छूटी हाथों से छागल, शीतलता लाई घर बाहर, छूटी हाथों से छागल, जीवन को नव जीवन देने आए बादल, नव जीवन देने आए बादल, रस भरने को मन में जैसे छाए बादल, जीवन को। और क्या होता है कि तोड़ तोड़ अनुबंध तटों के नदियां बहती, तोड़ तोड़ अनुबंध तटों के नदियां बहती, अपनी व्यथा कथा जाकर सागर से कहती, अपनी व्यथा कथा जाकर सागर से कहती, कि तोड़ तोड़ अनुबंध तटों के नदियां बहती, अपनी व्यथा कथा जाकर सागर से कहती, क्या इस स्वप्न संजोए बैठी होगी, स्वप्न संजोए बैठी होगी, अब बजती तब बजती साकल, स्वप्न संजोए बैठी होगी, अब बजती तब बजती साकल, जीवन को नव जीवन देने आए बादल, जीवन को नव जीवन देने आए बादल, रस भरने को मन में जैसे छाए बादल, जीवन को। 4 पंक्तियां और देती हूँ। क्या होता है, इस समय हम के मनोभाव बदल जाते हैं, हम लोग बिल्कुल तपन से बाहर निकलते हैं। तो छलक रहा है प्रेम हृदय में, मौसम है मदमाता, छलक रहा है प्रेम हृदय में, मौसम है मदमाता, अधरों पे मुस्काहट दिल है गीत प्रेम के गाता, छलक रहा है प्रेम हृदय में, मौसम है मदमाता, अधरों पे मुस्काहट दिल है गीत प्रेम के गाता, तो कोलाहल है प्यार का बाहर, कोलाहल है प्यार का बाहर, मन भीतर प्रणय की हलचल, कोलाहल है प्यार का बाहर, मन भीतर प्रणय की हलचल, जीवन को नव जीवन देने आए बादल, जीवन देने आए बादल, रस भरने को जैसे मन में छाए बादल, जीवन को। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। वास्तव में जब प्रकृति तपती है, तपन से मन बेचैन हो जाता है, तो फिर जब बादल आते तो बादलों को देखना ही एक सुखद अनुभूति होती है, और उसके बाद जो छींटें पड़ती है, पानी की बूंदें जो पड़ती है, उससे मन तृप्त होता है, धरती तृप्त होती है, जो सोनी सोनी खुशबू उड़ती है, उसके क्या कहने। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर रचना जी है, एकदम जैसे ये बादल बरस ही गए, स्वयं हम लोगों को भिगो गए। बहुत आभार। रचनाएं कम पढ़ती हूँ, अगर आप सबका आशीर्वाद मिला है, शुभकामनाएं मिली है, तो ये मेरा सौभाग्य है। और मंच के पार हमारे साथ ज्योत्सना सिंह जी आदरणीय उपस्थित हो गई आगरा से, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मंच पर। और आनंदा पाटनी जी हमारे साथ उपस्थित हो गई हैं, अमेरिका से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करती हूँ मंच पर, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और लक्ष्मण लड़ीवाल जी बराबर हमारे साथ हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। दीप्ति द्विवेदी जी बराबर हमारे साथ हैं। बसंत श्रीवास्तव जी आदरणीय जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका मंच पर। सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। बीके पाठक जी बराबर जुड़े हुए हमारे साथ, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अब हमारी गोष्ठी बिल्कुल चरम उत्कर्ष पर है, हमें सुनना है अपने अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी को, जो देश का बहुत बड़ा नाम है गीतों की दुनिया में। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, मैं उनको पंक्तियां देती हूँ। हमारे नीरज गोपाल दास नीरज जी ने जो पीड़ा जी है, उसी पीड़ा की झलक, जैसे मैंने कहा है कि हमारे प्रमोद मिश्र निर्मल जी के जो वो पढ़ते हैं वियोग श्रृंगार, उसमें उसकी झलक हमें मिलती है। तो मैं गोपाल दास नीरज की पंक्तियों से आपको स्वागत करती हूँ। गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां हैं,
कि आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, और जहां प्रेम का चर्चा होगी, जहां प्रेम की चर्चा होगी, मेरा नाम लिया जाएगा। तो पीड़ा के संग रास रचाया, पीड़ा के संग रास रचाया, आंख भरी तो झूम के गाया, पीड़ा के संग रास जी रचाया, आंख भरी तो झूम के गाया, और जैसे भी जी लिया किसी से क्या इस तरह जिया जाएगा। जैसे उनके गीत की भी पंक्तियां हैं कि जैसे भी जी लिया किसी से क्या इस तरह जिया जाएगा, और आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। बहुत ही हृदय स्पर्शी पंक्तियां हैं। इन्हीं पंक्तियों से आपको बड़े सादर आमंत्रित करती हूँ, बड़े मान सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ कि आपका आशीर्वाद मिले हमको, हमारे मंच को, और आपकी रचनाओं से हम सभी लाभान्वित हों, हमारा मंच धन्य हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए। स्वागत बहुत है बहुत गुरुदेव। आभार आदरणीय कुसुम सिंह जी, अविचल जी। आपने श्री और सत्य का संदेश दिया इस पटल के माध्यम से, अनवरत उसमें लगी हुई हैं। आपको हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। और आज विशिष्ट एक मंच है, इस पर हमारी परम आदरणीय शकुंतला स्वरूपैया जी हैं। ये हमारी श्रद्धेय हैं शुरू से ही, जब से हमारा इनका परिचय हुआ है। कुछ बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनमें से आपका नाम है। मैं आपको नमन करता हूँ, आपकी लेखनी को प्रणाम। अभी कुसुम जी तारीफ कर रही थी, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। और भाई विजय प्रताप शाही जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। कुसुम अविचल जी बहुत सारा लिखती हैं, बहुत सारा पढ़ती हैं, बहुत सारा प्रसारित अग्रसारित करती हैं। उसके लिए एक विशेष कार्य के लिए उनको धन्यवाद। और जैसा कि अभी दोनों बहनें शकुंतला जी और हमारी कुसुम जी विमर्श कर रही थी कि नारी विमर्श की बात होनी चाहिए। कुसुम जी का कहना था कि जन्म के पहले से और जन्म के बाद तक नारी पीड़ित रहती है। नारी पृथ्वी की संज्ञा दी उन्होंने कि पृथ्वी की तरह भारी। शकुंतला जी आपसे निवेदन है, आप थोड़ा सा स्टिल रहें। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा होगा कि निर्मल का मोर देन 60 और 70% साहित्य जो है वो नारी विमर्श पर है, नारी पीड़ा पर है, नारी संवेदना पर है। क्योंकि मित्रों मैं जानता हूं कि अगर मैं नारी को सम्मानित नहीं करूंगा तो आप सच मानिए कि मैं उन आंसुओं को, उस धरती की धारिता को सम्मानित नहीं करूंगा। आइए आज की गोष्ठी में एक बात और बता दूं, आप सब लोग अच्छे साहित्यकार हैं, कि मेरा सबसे निवेदन है कि सत्यम शिवम लिखिए, सार्थक लिखिए। क्योंकि पारंपरिक जो सृजन है उसका दौर चला गया। आप खूब रचनाएं पढ़िए पारंपरिक, इस कान से सुनती उस, हम कहते हैं आज ज्वलन समस्याएं हैं, विसंगतियां हैं, उन पर लिखिए। आज हम आपको एक गीत सुनाने से पहले नारी विमर्श में ही है ये, कि नारी आजकल की जो पार्टनर है, आजकल की जो हमारे बच्चों की जो प्रेमिकाएं हैं, जो पत्नियां हैं, वो कितना सुशिक्षित हो, कितना मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित हो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। इस विषय पर हम पूरा एक गीत आपको सुनाएंगे, वो छोटा सा गीत है, और आप ये देखेंगे और इसको संजो के रखना कि निर्मल अगर कुछ अच्छा लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है, इसको वहां जाना चाहिए। हमारे पटल के उस पार बहुत बड़े बड़े साहित्यकार मित्र हैं, उन सबको नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और नारी को ही मैं एक मुक्तक समर्पित करके और एक गीत पढ़ता हूं। शकुंतला जी सुने। स्वागत है सर। कि नारी का स्थान मेरे हृदय में, निर्मल हृदय में क्या है। मैं अजेय युग जीत तुम हो, मैं अजेय युग जीत तुम हो, छंद में तो गीत तुम हो। मैं अजेय युग जीत तुम हो, छंद में तो गीत तुम हो। प्राण शाश्वत मौन हूं मैं, प्राण शाश्वत मौन हूं मैं, उस मौन का संगीत तुम हो, उस मौन का संगीत तुम हो, उस मौन का संगीत तुम हो। ऐसा हमारा और नारी और पुरुष का ऐसा साथ है।
नारी अगर पुरुष वृक्ष है तो नारी लता है। एक मित्रों, एक नया बिंब है, नया चित्र है कि आजकल के जमाने के एक दंपत्ति है, अभी शादी उनकी हुई है, वो बेरोजगार है। कुसुम जी सुनिए, बहुत अच्छा प्रसंग है। जी तो वो हाँ, गांव से पढ़ करके शादी उनकी माता पिता उनकी कर देते हैं। तो वो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं। तो वो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर में पहुंच जाते हैं और दिन भर उनका पति इंटरव्यू देता घूमता है, इधर बायोडेटा डाला उधर डाला, और शाम को थक हार करके आता है। उसकी पत्नी उसको ये नहीं कहती कि कब तक चलेगा तुम्हारा ऐसा, वो ये पूछती है कि क्या हुआ। उससे पहले कहती है कि बोले कुछ नहीं है, निराशा हाथ लगी है। तो वहां पर पत्नी जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से उसका मोरल हाई करती है, नैतिक उत्थान करती है और उसको एक गीत सुनाती है। दोनों सौभाग्य से दोनों पति पत्नी, नवोड़ा पति पत्नी दोनों ही कब हृदय हैं। तो देखिए एक लोरी करके है, लोरी यूं तो मां सुनाती थी बच्चों को सुलाने के लिए, लेकिन आज पत्नी उस मां का दायित्व, मां की भूमिका में है और वो अपने दत्त पति को, जिसका मन उदास है, खिन्न है, निराश है, वो उसको सुलाने का प्रयास कर रही है। कुसुम जी, अगर अच्छा लगे तो मन ही मन आशीर्वाद दीजिएगा। और अगस्त, ये जुलाई का महीना है, छत पे कमरा किराए पे लिए हो, उसकी छत पे वो लोग शाम को थक हार करके आया है, जो उल्टा सीधा खाया पिया और ऊपर पहुंच गए हैं। ऊपर बादल घुमड़ रहे हैं। अब चित्र देखें आप। स्वागत है सर। इसमें एक पंक्ति हमारी नायिका की है, एक नायक की है। जी, स्वागत। आँखों का पलना है। पत्नी लोरी सुना करके पति को सुलाने की कोशिश कर रही है शकुंतला जी। आँखों का पलना है, पलकों की डोरी, आँखों का पलना है, पलकों की डोरी, हो सो जा रे साजन, प्रिया गाए लोरी, आँखों का पलना, आँखों का पल। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करें आप साहित्यकार बंधु कि आँखों का पलना है, पलकों की डोरी, हो सो जा रे साजन, प्रिया गाए लोरी, आँखों का पलना। उसका पति वो भी पढ़ा लिखा है, तो वो भी उसके गीत में गीत की पंक्ति को आगे बढ़ाता है और उसको संबोधित करता है। सुने शकुंतला जी कि बादल सा पलना है, बादल सा पलना है, बिजुरिया की डोरी, बादल सा पलना है, बिजुरिया की डोरी, हो सो जा रे सजनी, या गाए लोरी, बादल का पलना है। शकुंतला जी कि बादल का पलना है, बिजुरिया की डोरी, हो सो जा रे सजनी, या गाए लोरी। माँ की लोरी का इतना अच्छा सदुपयोग कहीं हुआ हो तो आप मुझे खोज कर दिखाना। लोरी को मैं आधुनिक लोरी, आधुनिक गीत, आधुनिक प्रेरक गीत मैंने बना के पेश कर रहा हूं। अगर कुछ अच्छा किया हो तो मनी मन आशीर्वाद दें। आँखों का पलना। और चित्र देखें वो कैसे अपने एक दूसरे को समझा रहे हैं कि बीत गया दिनों आई है रैना, बीत गया दिन आई
रहना, अधरों से पूछे थके थके नयना, अधरों से पूछ, जी अधरों से पूछ कि बीत गया दिन आई है रहना, बीत गया दिन आई है रहना, अधरों से पूछे थके थके नयना, कि नींद नयनों से करे पर जोरी, नींद नयनों से करे बर चोरी, सो जा रे साजन प्रिया गाए लोरी, सो जा रे सजनी पिया गाए लोरी, आंखों का पलना, आंखों का पलना है, पलकों की डोरी, वाह! वो सो जा रे साजन प्रिया गाए लोरी, बादल सपलना है, बिजुरिया की डोरी, हो सो जा री सजनी पिया गाए लोरी, बादल सपलना है। और देखें शकुंतला जी, सुने बहुत बहुत सुंदर। कि ब्रह्मों से जैसे भक्ति मिलन है, ब्रह्मों से जैसे भक्ति मिलन है, बाहों में मेरे चंदन सतन है, बाहों में मेरे चंदन। अभी मैं किसी को पढ़ रहा था, कुंवर बेचन साहब को पढ़ रहा था, तो उनके बारे में किसी ने लिखा है कि ऐसा साहित्य हमारे रचनाकारों को रचना चाहिए कि जो डाइनिंग टेबल पर या ड्राइंग में रख दिया जाए उनकी किताब या उनकी रचना, तो वो घर के सारे लोग पढ़ सकें उसको, बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ सकें, ऐसा हमारे रचनाकार अपनी कृतियों में लाएं। जी जी, सहमत हूं सर। ब्रह्मों से जैसे भक्ति मिलन है, बाहों में मेरे चंदन सा तन है, कि आजा रे सपनों में, आजा रे सपनों में रहनी है थोड़ी, सो जा रे सजनी, आजा रे सपनों में रहने है थोड़ी, सो जा रे सजनी पिया गाए लोरी, सो जा रे साजन पिया प्रिया गाए लोरी, आंखों का पलना है। एक और बंद सुने आप इस गीत का। स्वागत है सर, जी, स्वागत है। स्वागत स्वागत। कि कान्हा से राधा और मीरा की जोड़ी, कान्हा से राधा, कान्हा से राधा और मीरा की जोड़ी, तू तो व्यथित मन की आशा की डोरी। पति पहचान लेता है हाँ, इसकी चालाकी को, कि कान्हा से राधा और मीरा की जोड़ी, तू तो व्यथित मन की आशा की डोरी, तू तो व्यथित मन की आशा की डोरी, अरे छुप गया चंदा, छुप गया चंदा, मौन चकोरी,
छुप गया चंदा, हाँ छुप गया चंदा, है मौन चकोरी, सो जा रे सजनी, पिया गाए लोरी, सो जा रे साजन, प्रिया गाए लोरी, आंखों का पलना है, पलकों की डोरी, हो सो जा रे साजन, प्रिया गाए लोरी, बादल सा पलना है, बिजुरिया सी डोरी, और सो जा रे सजनी, पिया गाए लोरी। ये लोरी थी, आपको कैसी लगी आप बताइएगा। बहुत 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 सुंदर गुरुदेव, बहुत लाजवाब रचना रही है, बहुत शानदार और बहुत सारगर्भित। मित्रों, एक रचना और मैं सुना देता हूँ कुसुम जी के आदेश से। जी बिल्कुल, नहीं आपको सुनना है अभी। मैं कुछ हमारे हाँ, उनका सम्मान कर रहे मैं उनका स्वागत कर लेती हूँ। जी जी। हमारे बीच पटना से बहुत वरिष्ठ और लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार परम आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी की उपस्थिति है। उनका क्या बात। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ, मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ साथ हमारे साथ उषा शर्मा जी उपस्थित हैं दिल्ली से, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदित्य कटियार जी उपस्थित हैं कानपुर से, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विजय प्रताप शाही जी हमारे मंच पर हैं और मंच के पार भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। दोहरी भूमिका में है, बहुत बहुत आभार आपका। और आपको आप उत्साह वर्धन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ हमारे देश का एक बहुत बड़ा नाम आदरणीय राज दादा राज जी की उपस्थिति है, सादर प्रणाम करती हूँ, उनको नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आरएन सिंह जी आदरणीय हमारे साथ पुनः जुड़ गए हैं, हार्दिक स्वागत है। दीप्ति द्विवेदी बहन बराबर हमारे साथ बनी हुई हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे प्रमोद मिश्र निर्मल जी ने क्या शानदार काव्य पाठ किया है, बिल्कुल हम सबको स्तब्ध कर दिया है, हम सबको निशब्द कर दिया है। जो नारियों के लिए आपने संवेदनशील पंक्तियां पढ़ी हैं कि मैं अजय युग जीत तुम, क्या शब्दावली है आपकी, शानदार शब्दावली और बहुत ही सुंदर भाव। छंद मैं तो गीत तुम हो और मैं मौन हूं तो क्या मौन का संगीत तुम हो। बहुत ही नारी के लिए आपकी जो सम्मान भरी पंक्तियां हैं, या आपकी पंक्तियां प्रणम्य हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं आपकी नारी विमर्श की। और दंपत्ति का जो आपने ये वार्तालाप पढ़ा है, अद्भुत, बिल्कुल अपने में विशेष है। ये कहते हैं कि नारी हो या पुरुष, जब उसका जन्म होता है तो एक बेटी और बेटे के रूप में होते हैं, जब वो बड़े होते बहन और भाई के रूप में होते हैं हमारे साथ में, जब वो और बड़े होते हैं तो वही दंपत्ति बन जाते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं। और जब वो और एक अवस्था आती है तब वो माँ, माता और पिता के रूप में, वही नारी बेटी है, वही बहन है, वही पत्नी है और वही माँ है। और इसी तरह पुरुष भी बेटा है, भाई है, पति है और पिता है। तो आपने इसी को बिल्कुल लोरी, लोरी हमारी माँ सुनाती है, हमारे पिता सुनाते हैं। आपने माँ, आपने स्त्री का वही मातृ रूप और पुरुष का वही पितृ रूप अपनी इसमें समाहित कर दिया है। ये भाव बहुत ही अद्भुत भाव है, बिल्कुल अलग तरह का भाव है। आंखों का पालना है पलकों की डोरी, प्रिया गाए लोरी, सो जा साजना, इस तरह। और जो उनका पति कहता है कि नींद नैनों से करे बरजोरी, और बादल सा पालना है बुजुरिया की डोरी। क्या बिंब लिए हैं आपने, बहुत ही शानदार बिंब हैं आपके। और सो जा रे सजनी पिया गाए लोरी। और जो आपने जो एक और बिंब लिया बहुत सुंदर सा कि भक्ति मिलन है क्या बाहों में चंदन सा तन है, मतलब क्या आपकी बिल्कुल भावनाओं की बिल्कुल शुचिता आपने बरकरार रखी अपने इस गीत में। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गरिमामय गीत। श्रृंगार को आपने बड़े मर्यादित तरीके से, बड़ी गरिमामय तरीके से आपने लिखा है, पढ़ा भी है, तो आपको बहुत बधाई देती हूँ। और आपकी और रचनाएं, मंच आपके सुपुर्द है, हमें आपको सुनना है, आपकी और रचनाओं का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आइए। हमारे पटल के उस पार बड़े बड़े मनीष हैं, उन सबको प्रणाम नमन वंदन करता हूँ। इतने बड़े बड़े आप लोग हैं, इतना स्नेह देते हैं, पता चल जाता है। और मैं दूसरा गीत पढ़ने जा रहा हूँ, और उससे पहले एक सलाह के लिए एक मुक्तक। स्वागत है सर। कि बहुत शोर है, खुद से बातें करो। बहुत शोर है, बहुत शोर है, खुद से बातें करो। मन की सुबह शाम रातें करो।
वाह बहुत शोर है मित्रों, बहुत शोर है। खुद से बातें करो, मन की सुबह शाम रातें करो, बातें करो। सवेरा शाम को ही ढल जाएगा, सवेरा शाम को ही ढल जाएगा। वक्त कम वक्त है, मुलाकातें करो, वक्त कम वक्त है, क्या मुलाकातें बहुत ऊंची बात कर दी आपने, वक्त कम वक्त, बहुत ऊंची, मुलाकातें सुनकर धन्य हुआ। सवेरा शाम को ही ढल जाए। हमारे बहुत सारे मित्र जो अभिन्न मित्र हुआ करते थे, काव्य मित्र, वो अभी चले गए, 2 3 4 5 लोग, तो उनको समर्पित था ये। हमारा भी कभी नंबर हो सकता है, इसलिए हम लोग जब भी मिले ऐसे मिले कि पता नहीं शब्द सरगम हुए हुए न हुए, दर्द कुछ कम हुए हुए न हुए, आज है करीब आ जाओ, कल तलक हम हुए हुए न हुए, कल तक। मित्रों, आज की शाम एक सुंदर सा इस कुसुम जी के पटल पर एक सुंदर सा गीत सुना दे रहा हूं, क्योंकि हमारे उस तरफ बहुत बड़े बड़े मनीषी हैं, तो हमसे गीत की अपेक्षा करती हैं। तो एक गीत आप सुनिए कि जब जो गीत हमारे लोगों को पसंद नहीं आते हैं, मैंने लिखा लोगों को पसंद नहीं आते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, वो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तब हम वो समर्पित कर देते हैं अपनी इष्ट को। शकुंतला जी देखें कौन इष्ट है, इसका आप फैसला, आप थोड़ा सा अनन्य मन है कहीं इधर उधर, हाँ बिल्कुल मुखातिब रहिए। आपके रहते हुए मुझे लगता है कि हम किसी के सामने पढ़ रहे हैं, माँ सरस्वती के सामने अपनी गीत का पढ़ रहे हैं। सुनेंगे। स्वागत है सर। कि जग को मेरा गीत न भाए, जग को मेरा गीत न भाए, तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। क्या बात। जग को मेरा गीत न, शकुंतला जी, कि जग को मेरा गीत न भाई, तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। गीत के संग संग यात्रा करें। स्वीकार कर मेरे गीतों की कोई कोयलिया जब गाए, सुनी सुनी उन रातों में तुमको भी जब नींद आए, स्वीकार कर मेरे गीतों की कोई कोयलिया जब गाए, सुनी सुनी उन रातों में तुमको भी जब नींद आए, तुमको भी जब नींद आए, तब पल भर को पलक मूंद कर, तब पल भर को पलक मूंद कर गायन मेरा दोहरा लेना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। जग को मेरा गीत ना तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। और एक बंद देखें आप सब लोग, जैसे आजकल पावस ऋतु चल रही है, कि जब पावस की रात छुपा ले अंचलों में सब चांद सितारे, मेरे आंसुओं को भर भर कर बरसे जब मेघा कजरा। वाह। जब पावस की रात छुपा ले अंचलों में सब चांद सितारे, मेरे आंसुओं को भर भर बरसे जब मेघा कजरारे, बरसे जब मेघा कजरारे, तब अंबर की ओर देखकर, तब अंबर की ओर देखकर दो मोती ढुलका देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। जब को मेरा गीत न
जब को मेरा गीत न भाए तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। ये जो मंद मंद मुस्कान है दीपक की, वो कहां से आई है देखें शकुंतला जी, कि बहुत तेरा हाथ चुरा कर कोई दीपक मंद मंद मुस्काए, मेरी प्यास लिए जब कोई जल पी पी कर तृषा बुझाए। तेरा हाथ चुरा कर कोई दीपक मंद मंद मुस्काए, मेरी प्यास लिए जब कोई जल पी पी कर तृषा बुझाए, जल पी पी कर तृषा बुझाए। तब आप क्या करें, एक बार तुम व्याकुल होकर, एक बार तुम व्याकुल होकर ज्वाल तनिक सी बढ़ा देना, इतना मेरे लिए बहुत क्या है, बात, क्या बस बात। इतना मेरे लिए। जब को मेरा गीत न भाए, जब को मेरा गीत न भाए तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे। और अंतिम मन सुने इस गीत का, जो स्वागत है जिसके सर। लिए गीत लिखा गया है शकुंतला जी, उसको समर्पित है। आप देखें किसको समर्पित किया गीत। स्वागत है सर। कि मैं मधुमास तुम्हें ला दूंगा, सारे जग को महकवाए। ऐसा हो सकता है कि मैं बसंत तुम्हारे लिए ले आऊं, कि मैं मधुमास तुम्हें ला दूंगा, सारे जग को महकवाए, मैं तारे चुन चुन लाऊंगा, चाहे नभ भी देख न पाए। वाह, बहुत सुंदर कि मैं जी सर। मधुमास तुम्हें ला दूंगा, सारे जग को महकना आए, मैं तारे चुन चुन लाऊंगा, चाहे नभ भी देख न पाए, चाहे नभ भी देख न पाए। इन सब के लिए जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, हंस कर आंचल फैला देना, क्या इतना बात, क्या बात मेरे सर, लिए क्या बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। जब को मेरा वाह। गीत सुना। अंतिम बंद एक बार फिर सुने, कि स्वागत मैं है सर। मधुमास तुम्हें ला दूंगा, सारे जग को महकना आए, मैं तारे चुन चुन लाऊंगा, चाहे नभ भी देख न पाए, चाहे नभ भी देख न पाए। जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, वाह, जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, हंस कर आंचल फैला देना। माँ का आंचल होता है और किसी का नहीं होता है, कि जब बहुत तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, हंस कर आंचल फैला देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। जब को मेरा गीत न तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। बहुत बहुत सुंदर गीत था दंडी, बहुत सुंदर गीत। अद्भुत। बिल्कुल आप गीतों का, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। आपको गीतों का सम्राट यूं ही नहीं कहा जाता। हम जब डीग में मिले थे आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी के सानिध्य में, मैंने भी काव्य पाठ किया था डीग कवि सम्मेलन में, तब आपको वहां गीत सम्राट की उपाधि दी थी हमारे शुक्ला जी ने, जो दीपक शुक्ला जी हैं, बहुत स्नेह उनका रहता है। तो निसंदेह मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सार्थक हो जाता है आपके इन गीतों में। बहुत प्यारा गीत। और जो मुक्तक आपने कहा, बहुत शोर है खुद से बातें करो, और मन की सुबह शाम रातें करो, वक्त कम है मुलाकातें करो। निसंदेह हमारे जीवन का बिल्कुल यथार्थ आपने कह दिया इन पंक्तियों में। हमारी जी छोटी सी जिंदगी है, हम इसमें आपस में मिल लें, प्रेम से जीवन कट जाए तो अच्छा है। 4 दिन की जिंदगी कहते हैं है, तो इस जिंदगी में मिलने की बात आपने की, जीवन का सार है ये, जीवन का यथार्थ है ये। और गीत आपने जो पढ़ा है, अद्भुत गीत, बिल्कुल प्रेम की समर्पित भावना, जो हमारा प्रेम की शुचिता होती है,
प्रेम की पवित्रता होती है, वो आपकी इन एक एक पंक्ति में आपका है। बिल्कुल, जग में जब कोई मेरा गीत न भाए, तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, इतना मेरे लिए बहुत है। प्रेम की बिल्कुल समर्पित भावना, प्रेम की बिल्कुल गहन भावना, गहन अभिव्यक्ति आपने की है। और जब पावस की रात हुआ, आंचल में चांद सितारे, मेरे आंसुओं में भर भर बरसे मेघा कजरारे, तब तुम 2 बूंदे टपका देना, इस तरह करके जब मेरे करके तब तुम 2 बूंदे टपका देना, इतना मेरे लिए बहुत है, इतना मेरे लिए बहुत है। बहुत ही प्यारी एक एक पंक्ति, मैं थोड़ा-थोड़ा मैं सुनने में थी, मैं लिख नहीं पाई हूँ। और इसके साथ-साथ मैं मधुबन तुम्हें ला दूँगा, सारे जग को महकाना, और जब तुम पर सर्वस्व लुटाऊँ। कुसुम जी आपके आदेश हो तो मैं एक गीत का एक मुखड़ा और एक बंद सुनाना चाहूंगा, वो रह जाएगा और बहुत सामयिक है। हाँ, शकुंतला जी से। एक सेकंड का टाइम लूंगी। तो जब तुम पर सर्वस्व लुटाऊं, तुम आंचल फैला देना, ये पंक्तियां, ये जो अंतिम आपका जो मुखड़ ये था, इसका बंद था, बहुत ही मतलब इतना मन भावन और इतना सुंदर बंद था आपका, तुम आंचल फैला देना, बहुत ही प्यारा बंद था। और बंद हमारे पटल के पार जो उपस्थित है, मैं उनका स्वागत कर लेती हूँ। हमारे साथ बहुत मनीषी उपस्थित है, कामेश्वर कामेश जी की उपस्थिति हुई है, हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका। पुष्पा राठौर बहन हमारे साथ जुड़ गई हैं, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ उनका। और हमारे साथ रेणु ठाकुर जी जुड़ी हुई हैं, हार्दिक स्वागत है उनका भी। और बहुत नाम कुछ ऊपर निकल गए हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। आरएन सिंह जी हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, और भी कुछ उपस्थितियां हैं, मैं सभी का। उमंग सरीन बहन जुड़ गई हैं हमारे साथ, हार्दिक। देखिए, काव्यांजलि से हमारे दीपक शुक्ला भैया उपस्थित हो गए हैं, अभी उनको मैंने स्मरण किया। बहुत बहुत स्वागत है दीपक भैया आपका मंच पर। अभी आपको याद किया, बहुत लंबी उम्र है आपने, आप जुग जुग जियो। हमारे छोटे भाई हैं, दीदी का सम्मान देते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रेणु ठाकुर हमारे साथ हैं, और आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी की बराबर उपस्थिति हमारे साथ है। उनकी शुभकामनाएं मिल रही, बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां दे रहे हैं, पढ़ूंगी तो समय लग जाएगा। दादा राज जी की हमारे उत्साहवर्धन कर रहे हैं, बहुत सभी का स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे मंच का ये सौभाग्य है कि हम सभी मनीषी हमारे साथ हैं। तो जी निर्मल जी, आपका स्वागत। एक गीत है जो हमारी उस वीरांगना को समर्पित है जिसने अपना सैनिक पति अभी भी खोया है। मुझे लगता है कि अगर मैं उसकी बात नहीं करूंगा तो आजकल देख रहे हैं आप, कितने सारे सैनिक हमारे हताहत हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो उनकी जो वीरांगनाएं हैं वो कितना कष्ट झेलती, वो तो अमर हो जाते हैं, शहीद भी होते हैं, लेकिन वीरांगनाएं छोड़ जाते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, निर्मल, उनका स्वर बन रहा है इस गीत में। आप सुने, पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा क्योंकि हमारे पटल के उस पार बड़े बड़े मनीषी, उनको सबको नमन करते हुए, और मैं एक मनोस्थिति दर्शन कराना चाहता हूँ शकुंतला जी, उस वीरांगना की जिसकी अभी अभी शादी हुई है, जिसका पति अभी सैनिक पति मारा गया है, शहीद हो गया। सुने। कि आंसू पीड़ा चांद सितारे, आंसू पीड़ा चांद सितारे, मेरे केवल यही सहारे। अभी भी उनकी शादी हुई थी, कोई बच्चा भी नहीं है, और माँ बाप से दूर वो क्वार्टर में है, तो क्या रात में सोच रही है कि आंसू पीड़ा चांद सितारे, मेरे केवल यही सहारे, आंसू पीड़ा चांद सितारे। कि मन का दीपक जलता तो है, फिर भी मिली नहीं उजियार। मन का दीपक जलता तो है, फिर भी मिली नहीं उजियार। और बीत गए युग बुनते बुनते, कुछ झूठे सपनों की जाली, कुछ झूठे सपनों की। अभी बहुत दिन नहीं हुए लेकिन उसको यूं लगने लगे कि मन का दीपक जलता तो है, फिर भी मिली नहीं उजिया। और बीत गए युग बुनते बुनते, कुछ झूठे सपनों की वो जाली।
हो जाने किस आशा में अटके, जाने किस आशा में अटके, बंजारों से प्राण बेचारे, आंसू पीड़ा चांद सितारे, मेरे केवल यही सहारे, आंसू पीड़ा चांद सितारे। एक बंद और सुन ले कि स्वागत है। प्रियतम का दर्शन सपना तो मन के सारे चाहो अधूरे, प्रियतम का दर्शन सपना तो मन के सारे चाहो अधूरे, हो गिरते जाते स्वप्नों महल के, जाने क्यों स्वर्णिम कंगूरे, जाने क्यों स्वर्णिम कंगूरे, नयन मूंद कर रहूं सिसकती, नयन मूंद कर रहूं सिसकती, सोना सोना पंथ निहारे, आंसू पीड़ा चांद सितारे, मेरे केवल यही सहारे, आंसू पीड़ा। उसको बच्ची को, उस नवयुवती को, उस वीरांगना को बता देना चाहता हूं, जो रचनाकार अपना अपना फर्ज अदा करना चाहता है, कि कभी मिलन की पुलक लिए और विरह का ज्वार, कभी उस बेटी को, उस बहन को बता देना चाहता हूं कि सुने इस संसार की हकीकत क्या है, कि कभी मिलन की पुलक लिए और विरह का ज्वार, कभी मधुबन में आता ही रहता, मधुमास कभी पतझड़, कभी मधुमास कभी पतझड़, कभी मधुमास कभी पतझड़, कभी हो जाने वाले तू ही बता दे, हो जाने वाले तू ही बता दे, कहाँ है साहिल कहाँ किनारे, वाह, आंसू पीड़ा चांद सितारे, आंसू पीड़ा चांद सितारे, मेरे केवल यही सहारे, मेरे केवल यही सहारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्रेम से सुनने के बहुत लिए। शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नमन देश के सैनिकों के नाम, बहुत ही शानदार रचना, बहुत ही सुंदर भावनाएं। आंसू पीड़ा चांद सितारे, मेरे केवल यही सहारे। जब हमारा सैनिक शहादत उसकी होती है, जब वो शहीद होता है, तो हमारा देश उस पर गर्व करता है, उसके बलिदान पर गर्व करता है। गर्व की गाथाएं हम गाते हैं क्योंकि उन्होंने देश पर बलिदान हुआ है। लेकिन जो परिवार की पीड़ा होती है, जो पत्नी और बच्चों की पीड़ा होती है, वो बिल्कुल असहनीय होती है। भले ही वो व्यक्त करें न करें, एक असमय, एक न उनका सैनिकों के जीवन का कुछ नहीं होता, वो प्राण हथेली पर लिए रहते, कब उनका दुश्मनों से सामना हो जाए और कब वो शहीद हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो पीड़ा आपने बहुत ही बड़े मार्मिक और बड़ी हृदय स्पर्शी शब्दों में आपने उस सैनिक की पत्नी की पीड़ा कही है जो शहीद हुआ है। मन का दीपक, मन का दीपक जलता तो है, फिर भी नहीं मिली उजियारी, और बीत गए युग बुनते बुनते युग झूठे सपनों की जाली। निसंदेह एक एक पल, एक एक दिन युग 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 लगने लगता है। उनके हृदय से कोई पूछे कि उनकी क्या पीड़ा है, हम सब तो उनके लिए गर्वान्वित होते हैं। हम सैनिकों के नाम पर अपनी रचनाएं पढ़ते हैं, उनको अपने भावांजलि देते हैं, उनको अपने उनको अपने भाव समर्पित करते हैं। लेकिन उसकी पीड़ा जो आपने पढ़ी, अद्भुत। बिल्कुल आपके गीत को नमन करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। देश के प्रति आपकी बहुत ही शानदार रचना, सैनिकों के प्रति जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। इसी बीच गणेश प्रसाद
गौतम अज्ञेय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ गीतकार हैं, हार्दिक स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अभी भी मंच के पार हमारे सभी मनीषी उपस्थित हैं, किसी ने भी पटल छोड़कर कोई गया नहीं है, तो लेकिन सबको और सुनना चाहते हैं, लेकिन समय की सीमा होती है। तो हम आदरणीय अपने प्रमोद मिश्र निर्मल जी से ही वो अनुमति लेती हूँ कि उनकी अनुमति हो तो मैं आज के कार्यक्रम को बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आयोजन रहा, जिसमें आदरणीय शकुंतला जी ने, हाँ भाई हमारे विजय प्रताप शाही जी ने, इनको मैं पहले भी सुनता रहता हूँ, और आपने स्वयं बहुत सुंदर रचना सुनाती हैं। और ये रचना की विशेषता है कि लोग उसको दूर से अट्रैक्ट हो सुनने के लिए कि हाँ ये व्यक्ति कुछ नया लिख रहा है, कुछ अच्छा लिख रहा है। तो हम सब लोग अच्छी रचनाएं ही सुनना चाहते हैं, अनर्गल रचनाएं कोई न सुनना चाहता है न पढ़ना चाहता है। आज आपने इतना उत्कृष्ट एक काव्य संध्या बनाई, तो आपको लिए इसके लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद आपका धन्यवाद। और हम पुनः मिलेंगे किसी और पटल पर, और नमन, एक साथ आप सबको नमन, प्रणाम। सबको प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे बिल्कुल सभी का आभार करती हूँ, मंच के पार भी हमारे सभी मनीषी हैं, सभी का हार्दिक आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। सबने अमूल्य समय दिया है। फिर मिलेंगे इसी मंच पर या किसी मंच पर इसी के साथ। शुभ रात्रि, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार सभी।